नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। दबंगों ने भाजपा नेता के प्रतिष्ठान पर चलाया बुलडोजर। एसएपी से मिलकर दबंगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। आइए देखते हैं जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का माफियाओं के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल रहा है और सीएम को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उनके गृह जनपद गोरखपुर में ही कुछ लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता व पिछड़ा आयोग के सदस्य चिरंजीवी चौरसिया के प्रतिष्ठान को बिना बताए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। इस मामले को लेकर आज व्यापारी संगठन और भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसएपी सिटी से मिलकर उनको ज्ञापन के माध्यम से बताया कि घटना में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाए। आपको बता दें, कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर स्थित भाजपा नेता व पिछड़ा आयोग प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीवी चौरसिया की बहुत साल से स्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया गया है। इस घटना के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने इसकी करते हुए पुलिस प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने बताया कि महानगर में पुलिस पहले जैसे गश्त नहीं कर रही है, इसी कारण रात में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसीलिए रात में पुलिस की गश्त बढ़नी चाहिए। भाजपा नेता ने बताया कि लगभग 50 वर्षों से हम अपना प्रतिष्ठान चला रहे हैं। इस भूमि के मालिक को हमने लाखों रुपए पहले दे दिए हैं, लेकिन दुर्गा प्रसाद जायसवाल द्वारा उनकी पत्नी से यह प्रॉपर्टी खरीदी गई है और बिना नोटिस, बिना किसी सूचना, बिना बताए स्थानीय प्रशासन को मिलाकर 18 सितंबर की रात में बुलडोजर चलाकर इसको ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें लाखों का सामान नष्ट हो गया और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है। और 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही दोषी पकड़े नहीं गए हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। जिसको लेके आज यहाँ पर आपकी नाम बताना है कि नहीं। मैं चिरंजीव चौरसिया उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का सदस्य हूं और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। मेरी एक बहुत पुरानी दुकान वर्ष 1980 से हजारीपुर में स्थित थी, जिसमें मैं किराएदार था। हमें वो दुकान किराए पर श्रीमती गायत्री देवी ने दिया था। गायत्री देवी के लड़के गोपाल पाठक शराब के आदी थे। हमारे साथ गद्दारी करते हुए हमसे भी गोपाल पाठक ने 3 लाख रुपया लिए थे उस दुकान को मेरे नाम से रजिस्ट्री करने के लिए। बाद में उन्होंने एक भूमाफिया दुर्गा प्रसाद जायसवाल को वो रजिस्ट्री उनकी पत्नी ने कर दिया और उसके कारण वो कभी हमको बताए नहीं। उन्होंने ये ज़मीन शायद हमें जो लगता है, मैं कागज़ मांगता हूँ तो दिखाया नहीं उन्होंने कभी, और वो कहते हैं कि मैंने ये 2000 में ज़मीन खरीदी है। और अब हमको जो है आज से 10-15 दिन पहले मुझे ये मालूम हुआ कि वो जो है जमीन हमारा मकान, हमारी दुकान खाली कराना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे खाली इतना कहा कि चौरसिया जी, आप बहुत दिन से इसमें हैं, अब इसको खाली कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं ये ज़मीन खरीदना चाहता हूं। और उन्होंने उसके बाद 18 तारीख की रात में, जब विश्वकर्मा पूजा के दिन हमारे जो वहाँ कर्मचारी रहते थे वो सब घर गए हुए थे, उसी दिन उन्होंने जो है रात में बुलडोज़र लगा के दुस्साहस करते हुए और मेरी दुकान को उन्होंने डिमॉलिश कर दिया, गिरा दिया। और आज उसी के संदर्भ में जब व्यापारी वर्ग इस शहर में मुझे महाराज जी के नेतृत्व में पूरा समर्थन देता है, तो भूमाफिया यहाँ पे तरह तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के बाद आज हमारी ही दुकान जो है जमींदोज कर दी गई और उसमें से हमें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता हैं आप, और प्रशासन का क्या रवैया है? अब प्रशासन से कल हमने बातचीत किया था, सीओ साहब ने तो कहा था कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी सुबह
जब हम वहाँ से मलबा हटा रहे थे तो उन्होंने हमें रोकने की कोशिश किया, यानी कि वो उनको गिरफ्तार नहीं किया है। तो आज इसी क्रम में एसएसपी साहब से हमने समय लिया था। आप पीड़ित हैं? अब निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। मैं 45 साल से उसमें दुकान में हूँ और मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ इस तरह की घटना हो जा रही है, बहुत निंदनीय है और बहुत पीड़ादायक है। क्या मांग है आपकी? अब उसमें हमारा बहुत सारा सामान जो है क्षतिग्रस्त हो गया, बहुत हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बुलडोजर से रात में ही सामान हमारे सब ढो के उठा के ले गए हैं। वो सामान हमें मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और मुझे उसमें कब्जा बरकरार रखना अच्छा, चाहिए। न्यायालय में कोई मामला है क्या? कभी नहीं, कोई बात नहीं, आज तक कहीं तो मैं भी नहीं है हमसे किसी से भी। लगभग कितने की सामान क्षति हुई है? और अभी तो उसमें मलबा में दबा हुआ है कुछ सामान, लेकिन तभी हम समझते हैं कि 5 से 6 लाख रुपए से ज़्यादा के सामान हमारे जो है उठा ले गए हैं। और जो बिल्डिंग गिरी है उसका अलग से है, मेरे सामान जो टूटे हैं फूटे हैं, मशीन टूटी है, वो सब अलग से है। मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? अभी मुकदमा दर्ज हुआ होता तो अपराधी कैसे घूमता है? वो घूम रहा है, तो इसके मतलब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।